बस वो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। चलिए, क्या हाल है, कैसे हैं आप? चलिए, ऐसा है तो अच्छी बात है। कल हमारी गाड़ी कहाँ तक पहुँच गई थी? एक बार ऑनलाइन सारे लोग वॉइस क्लियर कर दीजिए कि वॉइस ऑडियो वीडियो क्लियर है। फिर हम लोग अपने टॉपिक पर आगे बढ़ा जाए। ऑनलाइन एक बार वॉइस क्लियर कर दिया जाए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। चलिए, उम्मीद है ऐसा बेहतर होगा। ठीक, और आगे बढ़ने के लिए लोग रेडी हैं। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? सर, कौन इन एरियर और कौन इन एडवांस। कौन इन एरियर कब हो रहा था? जब कोई भी शेयर होल्डर्स एक बार शेयर ओनर बनने के बाद, शेयर होल्डर बनने के बाद आगे के पैसे को पे करने में फेल हो जाता था। ऐसे ही कंडीशन को हम क्या बोल रहे थे? कौन इन एरियर। ठीक है, नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता था कि शेयर होल्डर बोनस तो बन जाता था पर पेमेंट फेल कर जाता था। बिना पेमेंट के वो बोनस कैसे बन जाता था? तो हम लोगों ने बात किया था कि शेयर में ओनरशिप आपको पेमेंट बेसिस पे नहीं बल्कि ड्यू बेसिस पे मिलता है। जब कंपनी पेमेंट के लिए आपसे पैसा डिमांड करती है, आपको नोटिस देती है, आपको ड्यू करती है, कंपनी उसी दिन आपको ओनरशिप टाइटल दे देती है। और ओनरशिप टाइटल मिलते ही आप क्या बन जाते हो? उतने शेयर के या उतने रुपए के ओनर बन जाते हो। अब आप पेमेंट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सर, अगर ऐसा ही हो जाए तो कोई भी शेयर होल्डर्स आगे के पैसा जो पेमेंट करेगा, अगर वो ओनर बन ही जा रहा है तो आगे के पेमेंट क्यों करेगा? यही तो बात आ रही। तो देखो, अगर कंपनी केवल इतनी बात करे कि भैया आप पेमेंट करो ना करो, हम आपको ओनरशिप देते जाएंगे और आप ओनर बनते जाओ, तो कंपनी यहाँ पे शेयर इशू किस पर्पस के लिए करने आई थी? केवल शेयर तो के लिए नहीं थे। कंपनी शेयर इशू क्यों कर रही थी? ताकि कंपनी को उससे क्या मिल सके? फंड मिल सके। फंड क्यों चाहिए था? ताकि कंपनी आगे के अपने बिजनेस प्रोसेस को इजीली कंडक्ट कर पाए, क्योंकि आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें पैसा चाहिए और पैसा हम यहाँ पे बोनस से शेयर्स के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं। अब अगर हर एक शेयर होल्डर्स ओनर बनता जाए और पैसा ही पेमेंट न करे तो आपको भी समझ में आया होगा कि कंपनी का यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव था फंड रेज करना, वो फेल हो जाएगा। इसलिए कंपनी ऐसे शेयर होल्डर्स के खिलाफ या ऐसे शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेती है। ठीक है, क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ऐसे शेयर होल्डर्स या सारे के सारे शेयर होल्डर्स ओनरशिप मिलके ही चुपचाप बैठ जाएंगे, पेमेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कंपनी क्या एक्शन लेने वाली है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हेडिंग डाल दीजिए, फॉर फीचर, ठीक है, ऑफ शेयर्स। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं? फॉर फीचर ऑफ शेयर पढ़ने वाले हैं। फॉर फीचर का मतलब होता है हरण या जब्त या सीज। ठीक है, फॉर फीचर का मतलब क्या होता है? हरण या आपसे छीनना या आपके शेयर को सीज कर देना। सर, इसका मतलब क्या होने वाला है? हम लोगों ने कल बात किया था कि अगर कोई शेयर होल्डर्स एक बार ओनर बन जा रहा है, आगे के पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है, मनमाना काम कर रहा है, तो कंपनी उसके अगेंस्ट क्या करती है? कंपनी वाले ही एक होते उसके रेजोल्यूशन में, ठीक है, मेंशन होता है कि अगर ऐसा कोई भी शेयर होल्डर काम करता है कि वो पेमेंट नहीं करता है, पेमेंट बार बार फेल कर जा रहा है, कंपनी उसको बार बार नोटिस भेज रही है, फिर भी वो पैसा नहीं दे रहा है, तो कंपनी ऐसे शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट क्या कर सकती है? फॉर फीचर का एक्शन ले सकती है। सर, फॉर फीचर का मतलब क्या होता है? तो फिर मैंने बोला कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप। फॉर फीचर का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप। ठीक है, फॉर फीचर का मतलब क्या होने वाला है? कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जितने भी शेयर होल्डर्स हमारे कॉस्ट इन एरियर वाले थे, आज उनको कंप्लीट क्या करने वाले हैं? फॉर फीचर। बेसिकली फॉर फीचर किसको किया जाएगा?
cause in area। cause in area वाले टॉपिक पर हम क्या करने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, कौन सा एक्शन लेने वाले हैं, फॉर फीचर का। फॉर फीचर का मतलब क्या होने वाला है, कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप, यानी आपके ओनरशिप को क्या करने वाले हैं, कैंसिल करने वाले हैं। सर केवल यही नहीं, ठीक है, ऑल मनी which a shareholder already paid also seized, उसको भी क्या कर दिया जाता है, सीज कर दिया जाता है। जरा सीज का स्पेलिंग चेक करिए, ठीक है, सीज का स्पेलिंग चेक करिए जरा, सीज का स्पेलिंग में सही लिखा है या एक बार चेक कर लीजिए जरा, सीज करना या जब्त करना। ठीक है, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, मे भी हो सकता है, मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों गलत स्पेलिंग आ रही है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, सही है, चलिए बेहतर है अगर सही है तो। आप लोगों ने क्या बात किया कि सर फॉर फीचर में कंपनियां दो चीज का काम करेंगी। ठीक है, फॉर फीचर का मतलब क्या होता है कि सर देखो, अगर कोई भी शेयर होल्डर्स पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, कौन सा पैसा, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, फाइनल कॉल का, कंपनी आगे एक बार आप शेयर होल्डर बन गए, एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद आप ओनर बन जाते हो। ओनर बनने के बाद कंपनी जब आपको डील करती है, ओनर बना देती है, अगले पैसे का ओनरशिप दे देती है, आप पेमेंट करो या ना करो, आप ओनर्स बन जाते हो। लेकिन सर अगर पेमेंट ओनर करने से भी हम ओनर बन जाते हैं तो पेमेंट करने की जरूरत क्या है, अगर ऐसा शेयर होल्डर्स होता है तो गलत है। तो क्योंकि कंपनी यहाँ पे केवल ओनरशिप देने के लिए शेयर इशू नहीं कर रही है, बल्कि इसलिए शेयर इशू कर रही है फंड रेज करने के लिए, उसको पैसा चाहिए था तभी तो वो शेयर्स के थ्रू इशू कर रही है, क्योंकि मार्केट से वो लोन नहीं ले सकती, इनिशियल फेज है, लोन लेने की उसके पास सिक्योरिटी नहीं है। ठीक, तो अगर कोई शेयर होल्डर शेयर ले चुका है और पैसा नहीं पे कर रहा है तो कंपनी को फाइनेंशियल क्या आएगा, दिक्कत आएगा, कि पैसा ही नहीं देगा, कंपनी के पास पैसा नहीं आएगा, कंपनी के पास पैसा नहीं आएगा तो कंपनी फ्यूचर में क्या कर जाएगी, सही से मैनेज नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हो सकता है। तो ऐसे शेयर होल्डर्स के खिलाफ कंपनी क्या कर रही है, जो बहुत से एरिया में कन्वर्ट होते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। किस चीज का, फॉर फीचर का। फॉर फीचर में क्या करने वाले हैं, दो काम करने वाले हैं, एक तो कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप, ठीक है, और दूसरा ऑल मनी विच अ शेयर होल्डर्स ऑलरेडी पेड आल्सो किया जाएगा सीधे, यानी शेयर तो छीना ही छीना जाएगा, इससे पहले आपने जितना भी पैसा कंपनी को दे रखा है वो भी क्या कर दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा या जब्त कर लिया जाएगा, एंड नेवर बी रिटर्न, और वो पैसा, ठीक है, नेवर बी रिटर्न, एंड मनी नेवर रिटर्न बैक, वो पैसा वापस कभी आपको मिलेगा। ठीक है, वो पैसा आपको कभी वापस मिलेगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर कंपनी ऐसा काम करती है, ठीक है, तो क्या एंट्री पास करना पड़ेगा। हम लोगों ने कल कॉस्ट इन एरिया का कंडीशन देखा। अच्छा, कॉस्ट इन एडवांस वाला मैं नहीं बताया था आपको, मैं 2 मिनट में बीच में उसको ओके कर दूंगा। ठीक है, चलो तो इतनी बात कर लिया जाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि सर यहाँ पे एंट्री क्या पास होता है। ठीक, सर देखो, जब भी कंपनी ओनर्स आपको बना रहा था, जब भी कंपनी आपको ओनरशिप दिया जा रहा था, ठीक है, किस बेसिस पे, डीड बेसिस पे। ठीक है, डीड बेसिस पे आपको क्या दिया जा रहा, ओनरशिप का टाइटल दिया जा रहा था, ओनरशिप आप बढ़ते जा रहे थे, और जब ओनरशिप बढ़ रहा था आपके कैपिटल को क्या किया जा रहा था, आपके कैपिटल को क्या किया जा रहा था, कैपिटल को क्रेडिट किया जा रहा था, क्रेडिट किया जा रहा था। जब आपको ओनरशिप दिया जाता है आपके कैपिटल को क्या किया जा रहा था, क्रेडिट किया जा रहा था। अगर हम, ठीक है, फॉर फीचर करते हैं, अगर हम फॉर फीचर करते हैं तो ओनरशिप क्या हो जाएगा, ओनरशिप क्या हो जाएगा, रहेगा या कैंसिल हो जाएगा, ओनरशिप खत्म हो जाएगा, यानी कैंसिलेशन हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे कंडीशन में हमें कैपिटल को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक,
अच्छा ध्यान रखें, यहाँ पे ओनरशिप आपको किस बेसिस पे मिला था? ड्यू बेसिस पे मिला था। यहाँ पे किस बेसिस पे हुआ था? ड्यू बेसिस पे। तो कैंसिलेशन भी किस बेसिस पे होगा? कैंसिलेशन भी किस बेसिस पे होगा? क्या रखना था? कैंसिलेशन भी बेस्ड होगा किस पे? ड्यू बेसिस। ठीक है, यानी जितना आपको ओनरशिप दिया जा चुका होगा ड्यू करके, भले ही आपने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, जितना आपको ड्यू दिया जा चुका होगा उतने से ही क्या किया जाएगा? आपको कैंसिल भी किया जाएगा। बात क्लियर है? इसका मतलब अगर कंपनी ने आपसे, ठीक है, 10 में से 6 रुपए मांगे हैं, लेकिन आपने केवल 2 रुपया एप्लीकेशन का सपोज कर लेते हैं दिया है, भले ही आपने 2 दिया है, लेकिन कंपनी ने आपसे 6 रुपया डिमांड कर दिया है, तो आप ओनरशिप कितने के ले चुके होंगे? 6 रुपए का। ठीक है, क्योंकि ओनरशिप आपको किस बेसिस पे मिलता है? ड्यू बेसिस पे। ठीक है, तो अगर शेयर छीना जाएगा तो आपके कैपिटल को ऑलरेडी कितने रुपए से क्रेडिट किया जा चुका होगा? 6 रुपए से। तो ओनरशिप कैंसिल भी कितने से किया जाएगा? 6 रुपए से। ठीक, बात क्लियर है? चलिए अब एंट्री क्या पास होगा, तो हम जरा एंट्री के बारे में बात करते हैं कि जनरल क्या पास होगा। जनरल एंट्री क्या पास होगा? तो देखो, जब भी आपको बोनस दिया जाता है, ठीक है, बोनस दिया जाता है, ठीक है, मैं यहाँ पे किसके बारे में बात करूँ? फॉर्म फीचर के बारे में। ठीक है, फॉर्म फीचर का समझ सर, अगर ध्यान रखो, कल मैं थोड़ा सा पहले की बात कर लूँ तो हम लोग बात करता कि जब भी आपको पैसा ड्यू किया जाता है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे मैं एक शेयर ले लेता हूँ, ठीक है, कि आपके पास 100 शेयर थे, कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले, और इसका अमाउंट था 2, 3, 4, 1, ठीक है, सपोज कर लेते हैं, और आपने केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट, ठीक है, और फर्स्ट वाला फेल कर गए हैं, ठीक, और कंपनी ने यहीं पे डिसाइड कर दिया कि आपके खिलाफ क्या किया जाएगा? एक्शन किया जाएगा। भैया जब वो फॉर्फीचर का बोलेगी हम तभी फॉर्फीचर करेंगे, अपने मन से कभी भी नहीं करेंगे। वो अलॉटमेंट के बाद बोलेगी, अलॉटमेंट के बाद करेंगे, फर्स्ट कॉल के बाद बोलेगी, फर्स्ट कॉल पे करेंगे, फाइनल कॉल के बाद बोलेगी, फाइनल कॉल पे करेंगे। जब कंपनी हमें बोलेगी तब किया जाएगा। सपोज कर लेते कि आपके कंपनी ने बोला कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो आपके शेयर को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो जरा बताओ ना, सबसे पहले तो क्या हुआ होगा कि अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हुआ होगा और फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू हुआ होगा, और जब ड्यू हुआ होगा तो आपको आपके शेयर कैपिटल को क्या कर दिया गया होगा? शेयर कैपिटल को क्या किया गया होगा? क्रेडिट। कितने रुपए से? 2, 3, 5 और 4, टोटल कितने रुपए से क्रेडिट हो चुका होगा? 9 शेयर पे 900 रुपए का ओनरशिप आपको दिया जा चुका होगा ना, क्योंकि आपको ओनरशिप किस बेसिस पे मिलता है? ड्यू बेसिस पे। और ड्यू होने का मतलब क्या है? यहाँ पे पेमेंट नहीं करने का मतलब क्या है? आपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब कंपनी ने आपसे मांगा है तभी तो आपने नहीं दिया है। मांगने का मतलब कंपनी ने आपको क्या कर दिया था? ड्यू कर दिया था। मांगने का मतलब क्या होता है? ड्यू होना, और ड्यू होने का मतलब आपको ओनरशिप मिल चुका है। तो कंपनी ने आपसे 900 रुपए मांगा था, लेकिन आपने केवल किसका पैसा दिया है? एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का दिया नहीं है, फर्स्ट कॉल का पैसा दिया है। अच्छा सर, हमें याद है कि जब आप पैसा नहीं देते हो, कंपनी आपको किस नाम से डिनोट करती है? कॉस्ट इन एरियर, किस नाम से डिनोट करती है? कॉस्ट इन एरियर। और कॉस्ट इन एरियर को कंपनी क्या मान के चलती है? एसेट्स। और एसेट्स मान के चलती है तो उसको कहाँ पे शो किया जाता है? कंपनी कॉस्ट इन एरियर को क्या लेके चलती है? एसेट्स। और एसेट्स होता है तो कहाँ पे लेके शो किया जाता है? डेबिट साइड। और कितने रुपए से एसेट्स मांगेंगे? जितना आप ऑलरेडी पे कर चुके हो या जितना पेमेंट करने वाले हो। करने वाले हैं जो फेल कर चुके हैं, कितना? 3 रुपया और 4 रुपया, 7 रुपया, ठीक है। तो ₹7 पर शेयर इंटू 100, कितने रुपए की आपको एसेट्स मारेगा? 700 रुपए की आपको एसेट्स मारना होगा, ठीक। 200 रुपए की एसेट्स क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि आपने ऑलरेडी वो पैसा पे कर दिया है। बात क्लियर है? ठीक है। अब बताता हूँ जरा कि जब शेयर छीना जाएगा, शेयर छीना जाएगा तो क्या शेयर कैपिटल, हम जब आपको ओनरशिप दिए थे, क्रेडिट किए थे, अब क्या शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा या डेबिट कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। अभी तो मैंने बात की जब फॉरफीचर किया जाएगा तो ओनरशिप को कैंसिल किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, और कैंसिल होते ही कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट। क्योंकि जब आपको ओनरशिप दिया गया था, ओनरशिप इंक्रीज हुआ था, कैपिटल को क्या किया गया था? क्रेडिट। तो सर सबसे पहला हमारा एंट्री यहाँ पे क्या बनेगा? शेयर कैपिटल को हमें क्या करना होगा? शेयर कैपिटल को हमें क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। तो सर माफ करना, डेबिट करना होगा। कितने पैसे? सर यहाँ पे किस बेसिस पे कैंसिलेशन करना है? ड्यू बेसिस पे। और ड्यू कितना हो चुका है?
पूरे तौर पे, चाहे आपने पेमेंट किया हो या ना किया हो, आपने पेमेंट भरे तो क्या क्या हो, लेकिन ड्यू कितना हो चुका है, ड्यू देखो तो कंपनी ने आपसे कितने रुपए मांग चुके हैं सर, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट वर्क का, ये टोटल 3 कॉल ड्यू हो चुके हैं। टोटल कितने रुपए, 4 3 7 और 2 9, इसका मतलब 100 से पे 9 रुपए, यानी 900 रुपए आपको, 900 रुपए का आपको क्या दिया जा चुका है, उनसे दिया जा चुका है। तो यहाँ पे ठीक बात क्लियर है। अच्छा सर, जैसे ही शेयर कैंसिल कर दिया गया, शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया, यानी आपका शेयर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। लेकिन सर शेयर कैपिटल जैसे ही खत्म हुआ, अब कंपनी ने जिसको पॉलिसी एरियर मान रहा था कि आप पैसा दोगे 700 रुपया, जो दिया नहीं दोगे, अब क्या कैंसिल होने के बाद अभी भी उससे तो नहीं लगाया जाएगा कि पैसा मिलेगा, या इसको भी समाप्त करना पड़ेगा, यानी पॉलिसी एरियर को हमें खत्म करना पड़ेगा। पॉलिसी एरियर जब क्रिएट हुआ था तो क्या हुआ था, डेबिट, जब इसको समाप्त कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, तो कॉस्ट एरिया क्या बन जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, कितने पैसे, तो 700 के मिलने के चांसेस थे, वो मिला नहीं, तो कितने से क्रेडिट कर दिया जाएगा, 700 से। ठीक, आपकी अच्छा सर, कैंसिलेशन ही नहीं हो रहा था, बल्कि शेयर का कैंसिलेशन ही नहीं हो रहा था, बल्कि आपके पैसे को भी क्या कर दिया जा रहा था, जब्त कर दिया जा रहा था, सीज कर दिया जा रहा था। सर कौन से पैसा जो आपने ऑलरेडी क्या कर दिया है, ऑलरेडी पेड है, और कितना पेमेंट कर दिया है, केवल 2 रुपया। ठीक है, तो जरा बताओ ना, जब कंपनी आपके पैसे को जब्त कर लेगी तो कंपनी के लिए फायदा है या नुकसान है, फायदा है, कि पैसा ले लिया और शेयर भी आपसे छीन लिया, इसका मतलब कंपनी के लिए क्या है, फायदा है। ठीक है, लेकिन फायदा भी किस नेचर का है, क्या ये रेगुलर बेसिस का है, ऑपरेशन का फायदा है, या अदर देन ऑपरेशन का फायदा है। हमने बोला था सर, ऑपरेशन का मतलब जो हम धंधा कर रहे हैं, और अदर का मतलब जो अदर जगह से है। ठीक है, जो धंधे से प्रॉफिट होता है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व में, और जो अदर जगह से आता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। ठीक, ठीक, फिलहाल कितने रुपए का फायदा हो जाएगा सर, 100 से 2 रुपए का फायदा हो जाएगा, कितने रुपए का, 200 रुपए का हो जाएगा। और इसको किस गुल्लक में डाला जाएगा, तो ये पैसा किस वजह से क्रिएट हुआ है, क्योंकि हमने क्या किया है, और फीचर किया है, इसीलिए इसको नया गुल्लक में डालेंगे, किस नाम से, और फीचर अकाउंट के नाम से। बाकी कितनी बात क्लियर है। तो फॉर फीचर के समय एंट्री कैसे पास होने वाला है ये आपको बता दिया गया। ठीक, चलिए देखो, अगर आप लोग क्लास में टाइम से नहीं रहोगे तो मुझे खुद नहीं पता है कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, मुझे यहाँ से टॉपिक याद है, जबकि थोड़ा सा कॉल से एडवांस बताना था, पर नहीं बताया था, और मेरे दिमाग से निकल गया, मैं आगे बढ़ गया। ऑनलाइन में कुछ ना ऑफलाइन में कुछ, इसलिए जरा टाइम से टाइम पर ध्यान दीजिए। नोटिफिकेशन चला गया, कोशिश करिए तुरंत ऐड हो ऑनलाइन। अंशिका आपके नोट्स नहीं आए हैं, अमृता आपके नोट्स नहीं आए हैं, कल्पना आपके नोट्स नहीं आए हैं अभी तक मेरे पास, पब्लिक आपके नोट्स नहीं आए हैं, आकांक्षा आपके नोट्स नहीं है। नोट्स का मतलब कल मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो नहीं आया। ठीक, कब तक आएगा, ठीक है। नोट्स क्यों नहीं आपको भेजा, होमवर्क क्यों नहीं भेजा, मुझे समझ में नहीं आया। अर्पणा केवल आपका एक सबमिट हुआ है, समृद्धि आपका और ब्यूटी, 3 लोगों का सबमिट हुआ है, बाकी लोग देखा हमने सुनाई वही दिया, क्या किया, एक फोटो लेने के लिए फोन चार्ज नहीं है, ये बहाना मुझे नहीं लगता बचेगा। फोन चार्ज अभी जिंदा है, बस 12% एक फोटो भेजा तो खत्म हो गई है, सही हमने बोला ना, बहाने मत बनाइए, भेजिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टाइम नहीं चेक करने का, आप भेज दोगे हम आराम से चेक कर लेंगे। ऑनलाइन आप लोगों से कुछ मैंने पूछा, मुस्कान, अंशिका, अमृता, कल्पना, कब तक आपके नोट्स सबमिट हो रहे हैं, जल्दी। तो सर ठीक है, तो सर याद रखें, फॉर फीचर के केस में
केवल और केवल इतनी ही सिंपल एंट्री पास होती है, ठीक है। लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि आप लोग थे नहीं और मुझे थोड़ा सा टॉपिक याद नहीं रहा, मैं एक टॉपिक आगे बढ़ गया हूँ, एक टॉपिक हमें वापस से थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा, ठीक है। इस पे मैं वापस आऊंगा, लेकिन एक टॉपिक पे फिर मैं वापस थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गया था, ठीक है। बल्कि एक नहीं, उसमें एक और भी टॉपिक ऐड है, ठीक है। कॉचिंग एरियर हो रहा था, लेकिन हमें एक कंडीशन उसमें समझना और भूल गए थे, प्रीमियम का। अमृता अर्जुना सॉरी मुस्कान और हंसिका, क्या सुनाई दे रहा है या अगर आवाज जा रही है तो रिस्पॉन्स करिए। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, आगे नहीं माफ करिए, पीछे बढ़ा जाए एक बार, ठीक है। देख तुम पीछे बढ़े सो ठीक है। तो इसको थोड़ी देर अगर आप साइड में भी रख दोगे, हम एक बार वापस इस पर आ जाएंगे, ठीक है। एक बार इसका फोटो एक बनेगा या कॉपी पे डायग्राम बन गया है, अच्छी सी बात है। याद रखना ये काम तो मैंने यहाँ पे फिट किया है, ठीक है। तो इसका ये हमारा पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट था और ये हमारा ठीक है। हाँ, मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा दिया आपको, ठीक। बेसिकली हमें कितनी बातें याद रखनी है, ठीक है। एंट्री कैसे पास होता है, ठीक है। एक चीज जो बच्चे मैं बार बार बोल रहा हूँ गलती करते हैं, वो है यहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ शेयर। याद रखना, कैंसिलेशन ऑफ शेयर हमेशा किस बेस पे होगा, ड्यू बेसिस पे होगा। यहाँ पे हमेशा हम किस बेसिस पे करेंगे, ड्यू बेसिस पे, ठीक है। न कि आपने कितना पेमेंट किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब ओनरशिप आपको मिला है ड्यू बेसिस पे, तो कैंसिलेशन भी किस बेसिस पे होगा, ड्यू बेसिस पे। बस सबसे ज्यादा गलती बच्चे यही पे कर देते हैं, नहीं जाते हैं, ठीक। बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या सबको बैकग्राउंड में आवाज सुनाई दे रहा है? एक बार ऑनलाइन वॉइस क्लियर करिए, क्या सबको किसी भी कुछ आवाज सुनाई देगी? अरे सर्दी हुआ तो ऐसा कुछ नहीं ना कि सर्दी वाली आवाज आ रही है। चलिए जी, वापस पीछे चला जाए ऑनलाइन पर जल्दी से, फटाक से। वॉइस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बता दीजिए। बंसी का यदि होगा, हाँ सर। ऑनलाइन एक बार जरा अब वॉइस क्लियर करिए, अब चेक करिए क्या अब सही है। एक बार अब क्लियर करिए जरा, अब ठीक है या नहीं है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? अब इतना एडवांस माइक लेने के बाद भी अगर वॉइस है तब तो दिक्कत वाली बात है। अब ठीक है, थैंक यू। चलिए जरा वापस पीछे चलते हैं, और कल हम लोगों से टच हो गया था कॉज इन एडवांस, ठीक। क्या छूट गया था? कॉल्स इन एडवांस, ठीक। चलिए याद रखना, दो कंडीशन में हमारा कॉल्स इन एडवांस क्रिएट होता है। किस सिचुएशन में? दो सिचुएशन में, ठीक है। एक्सिस एप्लीकेशन मनी, ठीक है। एडजस्ट बियॉन्ड अलॉटमेंट, एडजस्टेड
टू फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल डैश डैश डैश, ठीक। दूसरा व्हेन शेयर होल्डर पे नेक्स्ट कॉल मनी विदाउट द कॉल्स ड्यू। चलिए, हमने बात किया कि सर कॉल्स इन एडवांस दो सिचुएशन में क्रिएट हो सकता है, ठीक। कब कब? एक तो हमारा जब एक्सिस एप्लीकेशन मनी आ जाए तब, और दूसरा व्हेन शेयर होल्डर्स पे द नेक्स्ट कॉल मनी विदाउट द कॉल्स ड्यू, ठीक। आपने अगला पैसा पेमेंट कर दिया बिना पैसे ड्यू हुए, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने अलॉटमेंट का पैसा मांगा था, आपने अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट कॉल का या सेकंड कॉल का या आगे के सारे पैसे एक ही साथ उठा के दे दिया कि सर अभी पैसा ले लो, पता नहीं कल को मेरे पास पैसा हो या ना हो, ठीक। और अगर उस कंपनी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है तो जरा बताओ ना, कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या बनेगा? कंपनी के लिए क्या बन जाएगा? लाइबिलिटीज। क्या बन जाएगा? लाइबिलिटीज, ठीक है। और लाइबिलिटीज होगा तो कॉल्स इन एडवांस हमेशा कहाँ पे शो किया जाएगा? कहाँ पे शो किया जाएगा? क्रेडिट साइड। कहाँ पे शो किया जाएगा? क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। बात क्लियर है? क्या कहाँ पे शो किया जाएगा? क्रेडिट साइड में, ठीक। मतलब क्या ही कहा जाए, मानसिक संतुलन हिल जाता है, ठीक। तो दो ही सिचुएशन हो सकता है, या तो भैया हमारा एप्लीकेशन ही इतना पैसा ज़्यादा आ गया है कि हम उसको, अच्छा आपको याद है एप्लीकेशन मनी अगर ज़्यादा आता है तो हम बचे हुए पैसे को या तो रिटर्न कर सकते हैं या तो अगले कॉल में क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। कंपनी नॉर्मली क्या यूज़ करती है? रिटर्न करना या अगले कॉल में एडजस्ट करना? अगले कॉल में। लेकिन मैं कहूँ कि आपका पैसा इतना ज़्यादा है कि वो अलॉटमेंट के बाद भी बच रहा है, तो क्या कंपनी उसको रिटर्न कर देगी या उसके अगले में भी एडजस्ट करना शुरू कर देगी? कंपनी के पास पॉलिसी है। लेकिन नॉर्मली मैंने क्या बोला, क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम क्या करेंगे? सर अभी तो फर्स्ट कॉल होगा, सेकंड कॉल होगा, थर्ड कॉल होगा, उसके बाद जितने भी कॉल्स होंगे कंपनी वहां तक उसको क्या करने की कोशिश करेगी? एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक। याद रखना, अगर एक्सिस एप्लीकेशन मनी है तो जब तक वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है उसको और केवल किस नाम से जाना जाएगा? एक्सिस मनी के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अलॉटमेंट के बाद भी अगर वो पैसा एडजस्ट नहीं हुआ, यानी अलॉटमेंट के बाद भी वो पैसा बचा रहा और हम उसको फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल या उसके आगे कॉल्स पे एडजस्ट कर रहे हैं, तब वो फर्स्ट कॉल से किस नाम से जाना जाएगा? एक्सिस मनी या एडवांस मनी? तब वो किस नाम से जाना जाएगा? एडवांस मनी। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए दिमाग में रखना। मैंने क्या बोला कि सर देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल क्रिएट कर दूँ कि आपने मान के चलो कि ठीक है 2000 शेयर्स कंपनी में डिमांड किया, यानी आपने क्या किया? अप्लाई किया। अप्लाई किया कितने शेयर्स के लिए? 2000 शेयर्स के लिए। और सपोज करो कि एप्लीकेशन मनी था 5 रुपया, तो टोटल आपने कंपनी को कितना भेजा होगा? 10,000 रुपये भेजे होंगे, बोलो, ठीक। लेकिन कंपनी ने आपको केवल अलॉट किया, कंपनी ने केवल आपको अलॉट किया। यहाँ पे मैं यहाँ पे शेयर का वो बना दूँ, ठीक है। इस शेयर का ये कितना है? 10 रुपया है, जो 5 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, ठीक। कंपनी ने आपको केवल और केवल अलॉट किया, सपोज कर लेते हैं कितना, कितना कर दिया जाए, ठीक है, 800 शेयर्स। मैंने क्या बोला? आपने कंपनी से मांगा कितना? आपने कंपनी से मांगा कितना? 2000 शेयर। और कितना पैसा भेजा? 5 रुपए के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन मनी कितना है? 5 रुपए। 10,000 रुपये भेजा, ठीक। लेकिन कंपनी ने आपको केवल अलॉट कितना किया? 2000 में केवल 800। सर ये कब, ये वाला काम कब हो रहा होगा? नॉर्मल एडजस्टमेंट में या एक्सिस एक्सिस एडजस्टमेंट आ रहा होगा, मतलब एक्सिस एप्लीकेशन मनी आ रहा होगा। इसको हम कौन सा बोलते हैं? इसको कौन सा सिचुएशन बोला जाता है?
एक्सिस एप्लीकेशन मनी जब आ जाता है तो उसको कौन सा सिचुएशन बोला जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। लास्ट क्लास में ही तो बताया गया था। जब भी सब्सक्रिप्शन का मतलब जब पब्लिक आपके शेयर्स को क्या कर रही होती है, सब्सक्राइब कर रही होती है, इंटरेस्ट दिखा रही होती है। जब आपके डिमांड से या आपके सप्लाई से ज्यादा आ जाएगा डिमांड, उसी को हम क्या बोलेंगे? ओवर, ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ जाना। ठीक। कंपनी ऐसे सिचुएशन में जितना आप डिमांड करोगे उतना आपको पूरा नहीं दे पाएगी। हमने बात किया था ना, 3 कैटेगरी को नॉर्मली बना लेती है। कुछ को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कुछ को पूरा दे दिया जाएगा, और कुछ का प्रो राटा एडजस्टमेंट किया जाएगा। प्रो राटा का मतलब प्रोपोर्शनेट दिया जाएगा, जितना मांगा है पूरा नहीं बल्कि कुछ कम दिया जाएगा। दिया जाएगा ना तो फुल दिया जाएगा, ना तो बिल्कुल नहीं, बल्कि कुछ कम दिया जाएगा। सर ऐसे सिचुएशन बताओ ना, अगर कंपनी में आपने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, एप्लीकेशन मनी था 5 रुपया, आपने टोटल भेजा कितना? 10 रुपया। लेकिन कंपनी ने आपको शेयर कितना दिया? केवल 800। तो आपके पैसे एप्लीकेशन का कितना काटेगी? केवल 800 पे ही 5 रुपए के हिसाब से कितना काट लेगी? 4000 काट डिडक्ट कर लेगी। बोलो ना, अभी भी आपका कितना पैसा बचा हुआ है? 6000 बचा हुआ है। ध्यान रखना, ये कंपनी या तो रिटर्न कर सकती है या अगले कॉल्स में एडजस्ट कर सकती है, क्योंकि अभी आपको आगे भी पेमेंट करना है। इस 6000 रुपये को हम किस नाम से जानेंगे? एडवांस या एक्सिस मनी? इसको हम बोलेंगे एक्सिस मनी। दिमाग में रही ये बात, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिस मनी। ठीक। एक्सिस मनी क्यों बोलेंगे इसको, एडवांस क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ एडवांस का मतलब क्या होता है? आप जानते हुए पैसा पेमेंट कर रहे हो। मुझे देना था 5 रुपया, मैंने दे दिया 7 रुपया, 2 रुपया एडवांस रख लो। यहाँ पे हमें पता है कि हम आपको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। यहाँ पे एडवांस क्यों नहीं बोला गया, क्यों एक्सिस बोला गया? क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही नहीं था कि जितना आप शेयर डिमांड करें उतना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तो शेयर कम मिलने की वजह से आपका पैसा बच गया, जो कि किस में कन्वर्ट हो गया? एक्सिस में कन्वर्ट हो गया, पैसा बच गया। क्या आपने यहाँ पे जानबूझ के एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट किया है? क्या 5 की जगह आपने 3 रुपया आगे का भी पेमेंट कर दिया है? नहीं सर, आपने तो केवल 5 रुपया मांगा गया था, 5 रुपया ही तो पेमेंट किया है ना। तो क्या ये एडवांस पैसा है? नहीं सर। एडवांस मतलब होता है कि आप अगले कॉल्स का भी पैसा क्या कर दो, साथ में भेज दो। तो ये एडवांस पैसा नहीं था, बल्कि क्या था कि आपको शेयर कम मिला, इसकी वजह से आपका कुछ एप्लीकेशन का पैसा बच गया, जो क्या निकल के आ गया? एक्सिस मनी निकल के आ गया। बात क्लियर है? इसलिए इसको हम कौन सा मनी बोलते हैं? एक्सिस मनी। अच्छा, इस पैसे को क्या किया जाएगा? आगे एडजस्ट किया जाएगा। कहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा? अलॉटमेंट पे। बोलो ना। तो अलॉटमेंट पे जरा बताओ ना, अलॉटमेंट पे आपको कितना ड्यू किया जाएगा? ठीक है, तो ये आपको अलॉटमेंट पे, ऑन अलॉटमेंट कितना ड्यू किया जाएगा? जरा बताओगे कितने रुपए का ड्यू किया जाएगा? जरा बताओगे कितने रुपए ड्यू किया जाएगा? जल्दी बताओ। अलॉटमेंट पे आपसे कितना मांगा जाएगा? 2000 पे या 800 पे? सर जितने का हम ओनर बने हैं, 800 पे, 800 शेयर्स पे। ठीक है, कितने रुपया? सर 3 रुपया मांगा जाएगा। तो आपसे टोटल कितना मांगा जाएगा? 2400 रुपये। ठीक है। लेकिन कंपनी को पता है कि भैया आप भी बोल दोगे कि भैया हमारा पहले ही 6000 रुपये आपके पास जमा है, तो 2400 उसमें से क्या कर लो? एडजस्ट कर लो। बात क्लियर है? तो 2400 एडजस्ट कर लेंगे। क्या अभी भी आपका कोई एक्सिस अमाउंट बच के आएगा? हाँ सर, यहाँ पे भी अभी हमें क्या बचेगा? एक्सिस मनी बचेगा। कितना बचेगा? तो सर यहाँ पे दिख रहा है 3600 बचेगा। ठीक। लेकिन जैसे ही ये पैसा अलॉटमेंट से एडजस्ट होके आगे बढ़ा, अब ये पैसा जरा बताओ ना हम क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे या अगले कॉल्स पे एडजस्ट किया जाएगा? छापने से ज्यादा है, पहले थोड़ा सा इधर ध्यान देख लो सब लोग, छापो बाद में। ठीक है, जरा ये बताओ कि हमें क्या करना होगा? अभी भी क्या हमें ये एक्सेस मनी को रिटर्न कर दिया जाए, या अभी भी हमें फ्यूचर में पैसा लेना है तो इसको एडजस्ट किया जाए? सर एडजस्ट किया जाए, क्योंकि अभी भी 2 रुपये लेना है ना। तो पैसा पूरा लौटा देना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि हमें फ्यूचर में लेना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अलॉटमेंट के बाद ये पैसा आगे बढ़ेगा, यहीं से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडवांस मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। बात क्लियर है? अलॉटमेंट के बाद जैसे ही वो पैसा आगे बढ़ेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडवांस मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। सर क्या फ़र्क है एक्सिस मनी में और क्या फ़र्क है एडवांस में, और दोनों में कुछ डिफरेंस है बेसिक? हाँ, जब तक वो एक्सिस मनी है, ठीक है, कंपनी के ऊपर कोई बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही वो एडवांस बन जाएगा, एक बर्डन आ जाएगा। ठीक। कॉल्स इन एरियर क्या होता है? कॉल्स इन एरियर क्या होता है? जहां पे कौन फेल करता है? कौन फेल करता है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर क्या कर जाता है? फेल कर जाता है। ठीक है,
तो कंपनी कंपनी इस पे क्या कर देती है, चार्ज करती है क्या, इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। मैंने क्या बोला कि देखो, अगर आपसे कंपनी ने पैसा मांगा और आपने कंपनी को पैसा समय से नहीं दिया, तो सीधी सी बात है, आप किस नाम से जाने जाओगे, कॉल इन एरियर। और यहाँ इसका मतलब क्या है कि आपको कंपनी को पैसा देना था, पैसा दिया नहीं। अच्छा, क्या कंपनी ने आपको ओनरशिप कैंसिल कर दिया है या अभी भी आपको मौका दिया है? सर मौका दिया है, जब तक कॉल इन एरियर है मौका दिया गया है। इसका मतलब फ्यूचर में पेमेंट करोगे। सर किसी को भी अगर फ्यूचर में पेमेंट करने का मौका दिया जाए बिना किसी दिक्कत के, तो क्या कोई तुरंत पेमेंट करेगा? नहीं। तो बोला गया कि कंपनी आपसे क्या चार्ज करना शुरू कर देगी, इंटरेस्ट। जितना दिन देर से पेमेंट करोगे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने परसेंट के हिसाब से? 10% पर एनम के हिसाब से। तो तुम जितना लेट दोगे उतने महीने का ब्याज देना पड़ेगा। बात क्लियर है? अब कोई लेट से पेमेंट नहीं करेगा अगर उसके पास पैसा है तो। और और भी लेट करेगा, बोलेगा कि हम देवे नहीं करेंगे, तो आपको पता है कि कंपनी क्या एक्शन ले सकती है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात किया था फॉर फीचर का। ठीक। अच्छा सर, अगर हम कॉल्स इन एडवांस से दे देते हैं, अगर हम पहले ही पैसा दे देते हैं, तो क्या उसका भी हमें फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है कि शेयर होल्डर ने क्या कर रखा है, शेयर होल्डर ने क्या कर रखा है, ठीक है, इन एडवांस में क्या कर रखा है, पे कर रखा है। ठीक है। तो क्या कंपनी इस पे कुछ आपको लौटाएगी? बिल्कुल। कंपनी क्या करेगी, पे करेगी। क्या क्या पे करेगी? इंटरेस्ट। किस रेट के हिसाब से? 12% पर एनम के हिसाब से। क्या पेमेंट करेगी? 12% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट खुद देगी। ठीक, क्योंकि कंपनी के पास पहले ही पैसा आ गया है। और याद रखना, एडवांस तभी होगा जब कंपनी आपके पैसे को एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है। एक्सेप्ट ही नहीं किया तो काहे का एडवांस? भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप लिए ही नहीं, तो काहे का एडवांस? बात क्लियर है? ठीक है। मेरी आंखों में काहे आंसू होगा भैया, इंटरेस्ट तुमको मिल रहा है, हमको काहे दिक्कत हो रहा है। बात क्लियर है? सर इसलिए यहाँ पे एक्सिस मनी और एडवांस मनी में क्लियर होना बड़ा जरूरी है। बात क्लियर है? तो आपको इंटरेस्ट कब से मिलना शुरू हो जाएगा, एक्सिस मनी से या एडवांस मनी से? एडवांस मनी से। सर कब तक वो इंटरेस्ट मिलेगा? जब तक उस कॉल्स का सेटलमेंट नहीं हो जाता है। चाहे कॉल्स इन एरियर का आप पेमेंट ना कर दो तब तक इंटरेस्ट लगेगा, या कॉल्स इन एरियर सॉरी कॉल्स इन एडवांस का सेटलमेंट ना हो जाए तब तक। मतलब सर समझ में नहीं आया। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे डेट ले लो, सर ये आपको पेमेंट करना था, मान के चलो 1 अगस्त तक, ये आपको पेमेंट करना था 1 दिसंबर तक, और ये आपको पेमेंट करना था 1 जनवरी तक। ठीक है। तो जो डेट है, जब तक उसका डेट ना आ जाए तब तक वो आपके ऊपर या तो कॉल्स इन एरियर या तो कॉल्स इन एडवांस रहेगा। जैसे ही उसका डेट आया, एरियर समाप्त हो जाएगा और एडवांस समाप्त हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक। सर अब इसका एक्सिस मनी कहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा, अब जरा बताओ ना, सॉरी एडवांस मनी कहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा? अब इसको एक्सिस मनी थोड़ा सा बोलना गलत होगा, बल्कि क्या बोलना सही होगा, एडवांस मनी। अब इस एडवांस को कहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, यही तो किया जाएगा। सर ड्यू होगा, कितना रुपया ड्यू होगा? सर 800 शेयर्स है, 800 शेयर्स पे कितना रुपया? 2 रुपया ड्यू किया जाएगा। सर केवल और केवल कितना रुपया आपसे मांगा जाएगा? 1600 रुपया। सर क्या आपके पास एक्सिस मनी है पूरा? हाँ सर, बल्कि उससे ज़्यादा है। अभी भी बैलेंस बच जाएगा, कितना रुपया? 2000 रुपये। सर यहाँ पे मैंने बैलेंस क्यों लिखा, एडवांस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अब एडवांस का कोई सिचुएशन ही नहीं रहा, पूरा का पूरा 10 रुपया एडजस्ट किया जा चुका है। बात क्लियर है? आप ही बताओ ना, 800 शेयर आपको कंपनी ने दिया था, एक शेयर का मैक्सिमम प्राइस कितना था? 10 रुपया। तो मैक्सिमम कंपनी से कितना लेगा? 800 गुणे 10, 8000 रुपये। जबकि आपने एप्लीकेशन पे कितना पेमेंट कर दिया था? 10,000 रुपये। आपको उसी समय दिख रहा था 2000 मेरा, पूरा का पूरा सेटलमेंट कर दोगे तो भी 2000 बचेगा। तो कंपनी अब इस 2000 को क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी, रख लेगी या रिटर्न कर देगी? अरे भैया काहे रख लेगी, जब दाम तुमने पूरा का पूरा दे दिया 10 रुपया, तो काहे पैसा तुम्हारा एक्स्ट्रा रखेगी? फिर कंपनी इसको क्या कर देगी, इसको मस्ट है क्या करना, मस्ट बी रिटर्न। बात क्लियर है? इसको क्या किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा। बात क्लियर है? अरे आप ही बताओ ना, पूरा पैसा दे दिया तो क्या अभी भी एक्स्ट्रा पैसा रखा जाएगा?
बोलो। नहीं। लेकिन एक छोटा सा सवाल बबली, ये रिटर्न कब किया जाएगा? कब किया जाएगा? एप्लीकेशन के समय, अलॉटमेंट के समय, फर्स्ट कॉल के समय, या फर्स्ट कॉल के बाद? ब्यूटी, कब किया जाएगा? अब ये मत बोलना कि ट्वेल्थ में नहीं पढ़े हैं, नहीं तो यही से फेंकेंगे। जल्दी बताओ, ये रिटर्न अमाउंट कब किया जाएगा नेहा? अरे, फाइनल कॉल, सीधी सी बात है, कब पेमेंट किया जाएगा? कब पेमेंट किया जाएगा? फाइनल कॉल यहाँ पे हो चुका है, कब पेमेंट किया जाएगा? अरे अब तो बोल दो। बस बस ठीक है। तुम लोग जी, कॉमर्स वाले, कब पेमेंट किया जाएगा, कब रिफंड किया जाएगा? अप्लीकेशन जिस दिन एक्सेप्ट किया जाएगा, एट द टाइम, यहाँ पे लिख दो, एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द शेयर्स। एक्सेप्टिंग, अलॉट मत लिखो, बल्कि अलॉट एंड एक्सेप्ट द शेयर ऐसा लिखो। एक्सेप्ट एंड अलॉट द शेयर, यहाँ पे लिखो एक्सेप्ट एंड अलॉट द शेयर एट द टाइम ऑफ एक्सेप्ट एंड अलॉट द शेयर। जिस दिन कंपनी आपके शेयर को अलॉट करेगी, एक्सेप्ट करिए आपके एप्लीकेशन को, ये सारा एडजस्टमेंट कब किया जा रहा है? सारा एडजस्टमेंट कब किया जा रहा है? अरे भैया, आपने एप्लीकेशन डाला था 2000 का, कंपनी ने दिया 800, बोला कि अभी भी मेरे पास उसका पैसा 6000 बच रहा है, इसको हम क्या करेंगे? तो उसी समय तो एडजस्ट किया जाता है। पहले हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट पे। लेकिन अगर उसके बाद भी पैसा निकल के आ गया तो अगला पैसा कहाँ पे से एडजस्ट करेंगे? अगले कॉल पे। अगर फिर पैसा बच गया, अगले कॉल पे। और तब तक एडजस्ट करेंगे जब तक कि पूरा पैसा या तो एडवांस या एक्सिस मनी ना खत्म हो जाए, या हमारा पूरा 10 रुपया ना आ जाए। सर यहाँ पे पैसा इतना ज्यादा था कि पूरा का पूरा 10 रुपया पेमेंट हो गया, फिर भी 2000 बच गया था, तो कंपनी उसको क्या करेगी? रिटर्न करेगी। एंट्री कोई पास करके दिखा देगा? एंट्री कोई पास करके दिखा देगा? सर एंट्री क्या बनेगा? एंट्री कोई पास करके दिखाएगा, क्या बनेगा? चलो, एंट्री क्या बन जाएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। सर कितने का एप्लीकेशन आपने डाला होगा? 2000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से कितना? 10,000 रुपया। ठीक। लेकिन जरा बताओ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल कितना मिलेगा आपको? कैपिटल के रूप में कितना पैसा रखा जाएगा? सर केवल 800 शेयर्स का 5 रुपए के हिसाब से कितना? कितना? 4000 रुपये। ठीक। बाकी 6000 क्या निकल के आया? एक्सिस। इसको क्या करेंगे? अगले कॉल पे एडजस्ट किया जाता है। अगला कॉल कौन सा है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर्स पे? 800 शेयर्स पे कितना रुपया? 3 रुपया। क्या एक्सिस मनी पूरा है? हाँ सर, 2400 रुपया। अभी भी पैसा बचा हुआ है। अगला पैसा हम लोगों ने कहाँ पे एडजस्ट किया था? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप चाहो तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखो, या या क्या लिखो? कॉल्स इन एडवांस। आपकी मर्जी, आप क्या लिखना चाह रहे हो। ठीक। कितना कितना कॉल्स इन एडवांस है? कॉल्स इन एडवांस कितना है? सर कॉल्स इन एडवांस तो वैसे 3600 रुपये, लेकिन क्या पूरा 3600 एडवांस में डाल दोगे? ना सर, इसमें से हम अपने यूज का कितना रखेंगे? 1600 रुपये। ठीक है, 800 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से कितना? 1600 रुपये रखा जाएगा। और बाकी हमें क्या करना होगा? रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न होगा तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है, कितना रुपया, कितना रुपया बच रहा है? 2000 रुपये ना। ठीक है, तो 10,000 में से अभी तक 8000 एडजस्ट हो चुके हैं। 2000 रुपये में रिटर्न करना पड़ेगा, अब जाके आपका डेबिट और इक्वल टू क्रेडिट हो चुका होगा। हो गया है? बात क्लियर है? मुझे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑनलाइन
आप लोगों को या तो सुनाई नहीं दे रहा है या फिर आप मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो। अमृता, आपका नोट्स कब तक आएगा? क्या मुझे आपको बार बार बोलना पड़ेगा या कुछ चाहते हो कि हमें एक्शन लेना पड़ेगा? वही बात है। कॉल सीन एरियर बनोगे या फॉर फ्यूचर वाला एक्शन ले लें? तो फिर हम यहीं से बैन कर देते हैं। ठीक। चलिए, तो अमृता, कल से आप होप सो कि मेरे क्लास से शायद बैन रहे, क्योंकि मुझे अभी तक आपका रिस्पांस मिला नहीं। सारे रिस्पांस आ रहे हैं पर अभी तक अमृता आपके होमवर्क का रिस्पांस नहीं मिला। तो होप सो कल आप मेरे क्लास से बैन रहेंगे। थैंक यू।